बहुत सारे दर्शक WWE देखते होंगे और उसमें आप कमेंट्री देखते होंगे और रेसलिंग देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्थ जो उसमें कमेंट्री और रेसलिंग दोनों करते हैं। So, the greatest performance in the history of Roman Reigns' career, the most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror. So people say, in the end of the match, ladies and gentlemen, your winner, the ultimate needle mover, the head of the table, the only and only, the greatest of all time, one and only from Samoan family, weighing at 235 pounds, he is one and only Roman Reigns! तो अर्थ शर्मा, आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जो सफ़रनामा है वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे यहाँ तक आप पहुँचते हैं? You always say that you want a tribal chief, huh? You want the head of the table. But remember, every kingdom has its end, and every king meets the real Pasha, and you ever don't know. And जो मेरी पहली लाइफ में पहली बार जो मैंने WWE के रेसलर का नाम सुना था, देखा था, वो था अंडरटेकर। Life is so damn good, huh? Everybody thinks they should be top of the world, but they don't even work for that, huh? And people come to me. There are lots of one. There are lots of my friends, my relatives. I don't want to take their names. I don't want their fucking names. They tell me always, oh, Earth, we see you rising. Oh my God, you are the top. Oh, that's the fucking easy. I was such fucking 2 years. Oh my God, that was fucking shit. And मुझे भी मेरे आर्ट्स टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था, एंड उसमें होमवर्क में ये था कि पेपर वेट बनाना है, मड से, मिट्टी से पेपर वेट बनाना था। ना मैंने बनाया है, वो थोड़ा साबुन जैसा लग रहा था, लाइक जब मैंने उसको डेकोरेट किया, पेंट किया, तो वो साबुन जैसा लग रहा था। एंड देन मैं पीछे बैठता था, तो मैंने मजाक में लाइक उसका ऐड किया। लाइक स्कूल में ऐसा होता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे लोग जानते हैं, या तो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है उसे ही जानते हैं। हर स्कूल में ऐसा ही होता है। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लाइक एवरेज था, ज़्यादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी ये कुछ होता है, लाइक। कैसे हो खाजू वाला? देखो मुन्ना, रेसलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर पर घूसा लगे तो खून भी निकल सकता है, लेकिन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए, हरी सर को इतना प्यार देते हैं। यहाँ पे किया गया कोई भी मूव घर पर ट्राई मत करना, वरना आपके और आपके पड़ोसियों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर आपको ट्राई करना भी है ना, तो अगर आपकी कहीं लड़ाई हो जाए तो यार सीधे हाथों के मुक्कियों लानी चलनी चाहिए। यहाँ के मूव्स देखोगे ना तो तुम्हारी पैर तो ऐसे ही गिरी होने वाली है। देन मुझे ही नहीं पता था कि CWE इंडिया में है, ताकि मैं जा सकूँ वहाँ पर एंड सब कुछ करूँ। लाइट्स नहीं होती थी, कि माइक्रोफोन नहीं था, अच्छा फ़ोन भी नहीं था, एंड मेरी यूट्यूब जर्नी भी वहीं से स्टार्ट होती है, फ्रॉम क्लास 9।
दैन मैं जानबूझकर 15th ऑफ अगस्त को इसलिए गया था इंडिपेंडेंस डे को, क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन खली सर आते हैं। एंड इसमें मेरी मम्मी का बहुत ये था कि जब मैं वापस आया तो मैंने बोला कि मम्मी अभी नहीं जाऊँगा, मैं क्लास 12 के बाद जाऊँगा। अगर मैं क्लास 12 के बाद जाता तो मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं आपके साथ नहीं बैठा हूँ। तो ऐसा ही था। फिर मैं बहुत था कि मैं नहीं जाऊँगा, लाइक ऐसा नहीं है, छोड़ो, एंड मैं मैथ्स परस्यू करूँगा, मुझे तुमसे ज़्यादा तुम पे भरोसा है। दैन मेरी मम्मी ने वहाँ मुझे भेजा, एंड वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मेरा नहीं, मेरी मॉम का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि उन्होंने मुझे भेजा। एंड मेरी आवाज़ बहुत पलती थी, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। एंड किसी को भरोसा नहीं होता कि ये मैंने खुद ही सीखा, किसी को भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं इंग्लिश इतने अच्छे नहीं बोल पाता था। लाइक मैं सभी के सामने नहीं बोल पाता था। दैन जब मेरा पहला शो हुआ, मेरा पहला जो लाइव शो था वो उत्तराखंड में था, एंड मेरे सामने लाइक 12 से 13 हज़ार लोग थे। एंड मैं डरा हुआ था कि मैं पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सभी के सामने। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर लाइक बूम, नॉर्मली ऑन द स्पॉट, तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन क्या ये भी तय होता कि फाइट में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, नहीं, ऐसा कौन कितना मार खाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इतना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अच्छा। है। कोई मूव होता है वो मेरी कमेंट टेबल पे ही होता है, टेबल टूट जाती है, चेयर टूट जाती है, तो मुझे खड़े होकर कमेंट्री करनी पड़ती है। नहीं तो ये हकीकत में होता हाँ, है, ये जो सब भी रियल ये जो होता है। दिखाते हैं कि कुर्सियों से मार हो रही है, हाँ। ये सब होता है। वो सब रियल होता है। लाइक अभी तो मैं रेसलिंग इतनी नहीं करता, लाइक मम्मी हमेशा मना करती है, क्योंकि जो मेरा मेन प्राइमरी काम है उसको मैं छोड़ के वो नहीं करता। तो मतलब जोखिम भरा खेल है ये। हाँ, इसमें ये है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। Oh my God, what the hell is this? The Great Khali is back! The Great Khali is back after long 9 years! This is insane! This is unpredictable! I even can't believe. It seems like I'm in dreams, baby! I'm in dreams! Oh my God, I even can't believe. And he's back! He's attacking on Parker Brittle with a steel chair! With the steel chair! It seems like I am in United States of America! अगर जैसे लोग जानना चाहेंगे CWE और जो WWE होता है, उनमें अंतर क्या होता है दोनों में? So, ladies and gentlemen, introducing the man from Sitapur, Uttar Pradesh, who's representing the city all over the world with the channel name iIndia. He is the CEO of one and only iIndia, and representing all over the world through his social media, his media experiences. He's an only one man from the Realogy for Sitapur, one and only Pankaj Singh Gaur! At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. बहुत सारे दर्शक WWE देखते होंगे और उसमें आप कमेंट्री देखते होंगे और रेसलिंग देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्थ जो उसमें कमेंट्री और रेसलिंग दोनों करते हैं? तो ज़रा सोचिए कि सीतापुर से निकलकर ग्रेट खली की CWE में रेसलिंग करने वाले और कमेंट्री करने वाले अर्थ शर्मा सीतापुर के रहने वाले हैं। तो अर्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है iIndia से खास बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड ये मेरा ऑनर है, एंड मैं बहुत रिस्पेक्टफुल फील करता हूँ कि मैं सीतापुर में आके अपने सीतापुर सिटी को और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने बैठ कर अपना मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इट्स रियली ग्रेटफुल फॉर मी, एंड आज जो भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग, आई एम ओपन टू एवरीवन। सारे क्वेश्चंस के आंसर पॉइंट टू पॉइंट होंगे, एंड आई एम स्लो बेस्टफुल कि आप मेरे साथ हो, एंड स्टार्ट करते दैट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट रियली वांटेड। बिल्कुल अर्थ, हम आगे आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा सा एक ट्रेलर आप दिखा दीजिए, कैसे आप करते हैं रेसलिंग या कमेंट्री? इट्स लाइक अगर मैं अभी नॉर्मल सा एग्जांपल दूं तो मैं एक रेसलर को इंट्रोड्यूस करूंगा, लाइक रोमन रेंस। एंड रोमन रेंस को मैं इसलिए परस्यू करता हूं क्योंकि इंडिया में लाइक 70 to 80% लोग रोमन रेंस को ही पसंद करते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है, मैं बता देता हूं, लाइक
So, the greatest performance in the history of Roman Reigns' career, the most violent, the most diabolical, the most dangerous, beast slayer, conqueror. So people say, in the end of the match, ladies and gentlemen, your winner, the ultimate needle mover, the head of the table, the only and only, the greatest of all time, one and only from Samoan family, weighing at 235 pounds, he is one and only Roman Reigns! तो देखा आपने, यही अर्थ टीवी की दुनिया में जब आप देखते होंगे तो आपको ये शायद नहीं विश्वास होता होगा कि सीतापुर से निकल करके इन्होंने ये जो कमाल करने का काम किया, ये जो आपने इनकी भाषा सुनी, ये सामान्य तौर पर आम लोगों के लिए बिल्कुल अलग कही जाएगी, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक रियाज होता है, सीखी जाती है और सीख करके भी यहाँ पहुँचा जाता है। तो अर्थ शर्मा, आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जो सफ़रनामा है वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे यहाँ तक आप पहुँचते हैं? जर्नीज लाइक मैं अगर बताऊं तो बाद बीच में स्विच हुआ मेरे करियर को लेके, तो मैं एकदम बिगनिंग में जाता हूं जहां से स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुई थी। देन ये सारी चीज़ें जो रेसलिंग की चीज़ है, मुझे लाइक 4th स्टैंडर्ड तक मुझे नहीं पता था कि रेसलिंग क्या होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। देन एक मूवी आई थी ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अक्षय कुमार, उस मूवी का नाम ब्रदर्स मूवी था, एंड उसमें लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स वो रेसलिंग थी, क्योंकि MMA और WWE बहुत डिफरेंट है। बट उस टाइम मुझे पहली बार पता चला कि रेसलिंग एक्चुअली होती क्या है। एंड जब मैंने मूवी देखी एंड मुझे पता चला कि हाँ ये भी कुछ होता है। देन उस टाइम इतने फ़ोन्स नहीं चलते थे, मेरे पास भी इतना फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे। बट जो मेरे यहाँ रेंट पे रहते, मैंने उनके फ़ोन पर सर्च किया, मैंने सिर्फ रेसलर सर्च किया था, पहला जो नाम आया था वो आया था अंडरटेकर का। एंड जो मेरी पहली लाइफ में पहली बार जो मैंने WWE के रेसलर का नाम सुना था, देखा था, वो था अंडरटेकर। एंड इंडिया में बहुत लोग से जानते हैं लाइक हाँ। तो उस टाइम मैंने मम्मी से बोला कि तब मुझे कमेंटेटर नहीं बनना था, कमेंटेटर रिंग अनाउंसर नहीं बनना था, मैंने मम्मी से बोला कि मुझे रेसलर बनना है। एंड उस टाइम छोटा था, सभी मजाक में लेते हैं कि ये चोट लग जाएगी, ये होगा वो होगा। दैन मजाक में सब खत्म हो गया। दैन बैक ऑन स्टडीज़, फिर ऐसे ही मैं करता रहा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 6th क्लास में जब आया एंड मैंने उसका स्कूल स्विच किया। पहले मैं मदर्स पैड में पढ़ता था, देन ड्यू टू सम रीजंस मैंने अपना स्कूल स्विच किया। मैं 6th स्टैंडर्ड में सुमित्रा मॉडर्न स्कूल में आया। देन सभी को पता होगा कि समर वेकेशंस में होमवर्क मिलता है। बिल्कुल। एंड मुझे भी मेरे आर्ट्स टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था, एंड उसमें होमवर्क में ये था कि पेपर वेट बनाना है, मड से, मिट्टी से पेपर वेट बनाना था। देन मैंने बनाया है, वो थोड़ा साबुन जैसा लग रहा था। लाइक जब मैंने उसको डेकोरेट किया, पेंट किया, तो वो साबुन जैसा लग रहा था। एंड देन मैं पीछे बैठता था, तो मैंने मजाक में लाइक उसका ऐड किया कि सब मस्ती मजाक में कर रहे थे, मैंने भी ऐसे ऐड कर दिया लाइक हाँ ये है वो है। तो बहुत मेरे फ्रेंड्स थे ना, बहुत हंस रहे थे। तो उन्हें टीचर्स को बताया कि मैम ये ऐसा करता है। तो उस टाइम मुझे पता चला कि हाँ मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लाइक एवरेज था, ज़्यादा नहीं था। दैन मैंने स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं सब्जेक्ट्स के, देन बैक टू बैक मैंने 8 पीरियड में वो रिहर्सल किया हर टीचर के सामने। एंड मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिली कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ है। देन उस टाइम में मैं सोचा कि उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली मुझे परस्यू क्या करना है, लाइक कमेंट्री और ये मतलब कुछ नहीं पता था लाइक। एंड फिर से बैक ऑन स्टडीज, सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एक हाइप जाती है, चाहे वो कोई किसी भी चीज़ की हो, वो एक टाइम तक रहती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। देन फिर से वो नॉर्मल हो गई। देन 8th क्लास ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है मुझे। पहली बार मैं लाइव कमेंट्री करता हूँ स्कूल में। अच्छा। स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स मीटिंग होती है, तो क्रिकेट ऑर्गेनाइज हुआ था मेरे स्कूल में। देन पहली बार मैंने पूरे स्कूल के सामने कमेंट्री की थी। ठीक। एंड उससे पहले मुझे स्कूल में कोई नहीं जानता था। लाइक स्कूल में ऐसा होता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे लोग जानते हैं, या तो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है उसे ही जानते हैं। हर स्कूल में ऐसा ही होता है कि हाँ ये वो। देन उस टाइम मुझे पहली बार अप्रिशिएशन मिली, चाहे वो मेरे जूनियर्स हो, चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो। एंड तब मुझे पता चला कि हाँ दिस इज़ समथिंग। एंड अगर बताऊँ तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया तो लॉकडाउन लग गया था, 2020 की बात है। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, मुझे पता है कि पैंडमिक था, सभी के लिए बहुत मुश्किल थी। बट जब मैं आया तो मेरे लिए ना एक बून था, एक वरदान टाइप का आया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी ये कुछ होता है। लाइक मुझे पता था कि इंडिया से ग्रेट खली हैं जो WWE में गए, उन्होंने सब कुछ किया है, नाम किया है। देन मुझे ये नहीं पता था कि CWE इंडिया में है, ताकि मैं जा सकूं वहाँ पर एंड सब कुछ करूँ। देन 9th स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि हाँ ये सब भी कुछ होता है। देन मैंने मम्मी से बोला कि उस टाइम मेरा फाइनल था। एंड उससे मैं बता दूँ तो अगर इस चीज़ से पहले मेरा प्लान ये था कि मैं 11th में मैथ्स लूँगा
पॉलिटेक्निक करूँगा, देन आई विल बी लोको पायलट, मैं ट्रेन चलाऊँगा। मेरा यही था, नॉर्मल सा ड्रीम था, नथिंग मच। बट 9th स्टैंडर्ड में यही हुआ कि, और 9th में मैंने अपना मजाक मतलब यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। लाइक मैं सब कमेंट्री करता था एंड मुझे इतना कुछ नहीं पता था, लाइक लाइट्स नहीं होती थी, कि माइक्रोफोन नहीं था, अच्छा फ़ोन भी नहीं था। एंड मेरी यूट्यूब जर्नी भी वहीं से स्टार्ट होती है, फ्रॉम क्लास 9th। एंड फिर मैंने मम्मी से बोला, 9th में थे तब यूट्यूबर? हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। कितने साल पहले की बात? लाइक 2020 की बात है, ओह। 2020 की बात है। एंड तब मुझे कोई नॉलेज भी नहीं थी, छोटा सा फ़ोन था, ना माइक्रोफोन था, ना मुझे शूट करने का पता था कैसे शूट करते हैं। बस बैठ जाता था मैं एंड रिकॉर्ड करता था, मोबाइल में देख के मैं रिकॉर्ड करता था। देन उस टाइम मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि मम्मी मुझे ये परस्यू करना है। एंड जब क्लास 10th आया तो मैंने कहा कि एक बार विज़िट करते हैं। मैं जहाँ भी हूँ, CW वो जलंधर में, पंजाब में। एंड मैं वहाँ मैं मम्मी के साथ गया। दैन मैंने सब कुछ देखा। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे कमेंट्री करनी थी, मुझे रेसलिंग नहीं करनी थी। तो वहाँ बेसिकली कमेंट्री सिखाने के लिए कोई भी नहीं था, और कोई भी कमेंटेटर नहीं था, ना कोई रिंग अनाउंसर था, वहाँ सिर्फ रेसलर्स थे। तो CWC जो ग्रेट खली की है, हाँ, वहाँ एकेडमी थी, लेकिन कमेंट्री सिखाने का नहीं था। हाँ, कमेंट्री सिखाने में कोई भी नहीं था, और वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कोई कमेंटेटर आएगा कमेंट्री सीखेगा, लाइक दैट नॉर्मल चलता। वहाँ से मेन यही था कि वहाँ पे सिर्फ रेसलर्स आते हैं, रेसलिंग सिखाई जाती है, एंड फिर आगे जो प्रोसेस होता है वो चलता है। दैन मैं जानबूझकर 15th अगस्त को इसलिए गया था, इंडिपेंडेंस डे को, क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन खली सर आते हैं जी। एंड देन मैं उसी दिन पहुंचा, मैं मिला, एंड थोड़ा सा हुआ कि यार मैं यहाँ पे क्या करूँगा। एंड उससे पहले कि मैं उस टाइम मैं बहुत छोटा सा था, लाइक 17 का था, 17 साल का था मैं उस टाइम पे, 2022 की बात है। एंड फिर मैं एक्चुअली बात ये थी कि मैं बहुत सा छोटा था उस टाइम पे। एंड जब मैं वहाँ पे गया, लाइक वहाँ पे इतने बड़े बड़े थे, 6 फीट 7 फीट के थे, तो मैं बहुत डर गया। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी नहीं करूँगा, छोड़ो यार, बाद में देखता हूँ, मैं 12th के बाद आऊँगा। एंड इसमें मेरी मम्मी का बहुत ये था कि जब मैं वापस आया तो मैंने बोला कि मम्मी अभी नहीं जाऊँगा, मैं क्लास 12 के बाद जाऊँगा। अगर मैं क्लास 12 के बाद जाता तो मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। लाइक अभी मेरी लास्ट ईयर 2024 में 12th कंप्लीट हुआ है, एंड मुझे इतना एक्सपीरियंस कभी नहीं होता। तो मेरी मम्मी पापा का बहुत हाथ था मेरे। फिर कमेंट्री कैसे सीखी आपने? कमेंट्री मेरे जब मैं वहाँ पे गया, मैंने खली सर से मिला हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है तू आ जा, कमेंट्री कर दे, क्लास 10th कंप्लीट कर ले, उसके बाद आ जा। देन मैं घर पे आया, मैं बहुत खुश था कि हाँ ठीक है जाऊँगा। बट फिर मैं सोचने लगा कि यार वहाँ पे कुछ ऐसा है, मुझे कौन सिखाएगा, कोई टीचर ही नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाएगा कौन। तो ऐसा ही था। फिर मैं बहुत था कि मैं नहीं जाऊँगा, लाइक ऐसा नहीं है, छोड़ो, एंड मैं मैथ्स परस्यू करूँगा, बैक टू पॉलिटेक्निक करूँगा, ट्रेन चलाऊँगा। बट वो हुआ नहीं। गॉड्स प्लान आपने देखा होगा, जो हमारे सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, वो भगवान पे होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। देन क्लास 10th एंड हुआ। उस टाइम भी मैं कह रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। बट मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मुझे तुमसे ज़्यादा तुम पे भरोसा है। देन मेरी मम्मी ने वहाँ मुझे भेजा, एंड वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मेरा नहीं, मेरी मॉम का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि उन्होंने मुझे भेजा। एंड अगर मैं उस टाइम नहीं गया होता, एंड मैं ये कभी कुछ नहीं कर पाता जो भी मैंने अचीव किया। लाइक अभी स्टिल मेरे यूट्यूब पे लाइक 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एंड मैं ऑडियंस चाहता था कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस USA और इंग्लैंड, लाइक ऑस्ट्रेलिया से है, वो आ रही है। ये कभी नहीं होता। और जो मैंने इतने बड़े बड़े शो किए, लाइक हर स्टेट्स में, लाइक इंदौर, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, ये सारी चीज़ें मैं कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता। ये तो बात हो गई आपके शो करने की। हाँ। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जब एकेडमी नहीं थी तो आप सीखे कैसे? जो ये खासकर कमेंट्री में या रेसलिंग में जो भाषा यूज होती है वो कौन सी होती है? वो लाइक अमेरिकन इंग्लिश होती है। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश होती है। जब मैं वहाँ पे पहली बार गया, मेरी आवाज़ बहुत पतली थी। लाइक मैं छोटा सा 17 साल का था उस टाइम पे मैं, एंड मेरी आवाज़ बहुत पतली थी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, एंड किसी को भरोसा नहीं होता कि ये मैंने खुद ही सीखा। किसी को भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं इंग्लिश इतने अच्छे नहीं बोल पाता था। लाइक अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ भी मैं अपनी मम्मी की वजह से, मेरी मम्मी ने कहा कि मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, मैं उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में CBSE स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसे कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं उसे गवर्नमेंट स्कूल को ये नहीं ख़राब नहीं कह रहा, बट कुछ चीज़ें होती हैं सर कि वो ना लाइक अच्छे स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, वहाँ पे फिर ये आपने कैसे सीखा, कैसे? हाँ, फिर जब मैं यहाँ पे आया तो इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, ना प्रोनाउंसिएशन कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। जब मैं एकेडमी में गया, देन बैक टू बैक धीरे धीरे, एंड मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से किया। देन मैं प्रैक्टिस ऐसे करता था कि लाइक रेसलिंग मैच चल रहा है, उसको मैंने म्यूट कर दिया और मैं उस पर कमेंट्री करता था।
लाइक अगर 20 मिनट का मैच है, मैं 20 मिनट की कमेंट्री करता था, म्यूट होता था, मेरे सामने मैच चलता था, मैं उस पर कमेंट्री करता था, लाइव कमेंट्री करता था। मैं बुक्स पढ़ता था, नॉवेल्स बुक्स पढ़ता था स्पीड के लिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स के लिए, क्योंकि जब कमेंट्री होती है तो हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। एंड नॉवेल्स पढ़ता था एंड इंग्लिश सॉन्ग सुनता था। लाइक ये मेरे पर्सनली मुझे हेल्प किया है, तो इन 3-4 चीज़ों ने हेल्प किया है। लाइक लाइव देख के आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप बुक्स पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड लाइक जो मैंने भी बताया कि सारी चीज़ें, तो मैंने इससे सीखा। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे तब मिला, कॉन्फिडेंस सीख सब जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। लाइक मैं सभी के सामने नहीं बोल पाता था। देन जब मेरा पहला शो हुआ, मेरा पहला जो लाइव शो था वो उत्तराखंड में था एंड मेरे सामने लाइक 12 से 13 हज़ार लोग थे, और वो मेरी लाइफ का पहला टाइम ऐसा था कि मैंने सबके सामने कमेंट्री की, रिंग अनाउंसिंग किया। एंड उसके बाद ये होता है जब आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को तो आपको पता चल जाता है। लाइक पहली बार अगर आप पहली बार कभी गए होगे तो आपको भी थोड़ा सा नर्वस हुए होगे आप, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, देन सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। देन उस टाइम पे जब मैं स्टेज पे गया तो मैं बहुत काँप रहा था, शिवर कर रहा था कि मेरे सामने इतने सारे लोग थे एंड मैं डरा हुआ था कि मैं पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सभी के सामने, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर लाइक बूम। बट उसके बाद बैक टू बैक शोज़ हुए, वो तो मैं सीख रहा था कि लाइक वो तो मैं अभी भी डेली करता हूँ। मैं म्यूट करता हूँ वीडियोस को, वो मेरा रेगुलर बेसिस पे म्यूट करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड फिर मैं बुक्स पढ़ता हूँ, डेली बुक्स पढ़ता हूँ मैं एंड सारी चीज़ें। एंड जब शोज़ हुए बैक टू बैक, पहले शो में इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी। फिर सेकंड शो में अच्छा शो हुआ, उसमें मेरी आवाज़ भी अच्छी हो गई, कॉन्फिडेंस भी और बढ़ गया। तो बैक टू बैक ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो अर्थ शर्मा, जिन्हें जो है होपिंग अर्थ के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ग्रेट खली का हिस्सा हैं। आप सोचिए कि सीतापुर जैसे शहर से निकलकर और ग्रेट खली के एकेडमी का हिस्सा बने और आज आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीवी पर देखते होंगे जब आप शो को प्रेजेंट करते हैं, और जिसमें आप अनाउंसर भी हैं तो उसमें आप कमेंट्री भी यानी रेसलिंग और कमेंट्री दोनों करते हैं, और वो भी कमेंट्री यानी कि अमेरिकन भाषा में। तो ये कैसे सीखा? ये अपने आप में कहते हैं कि यदि आपने ठान लिया है तो कोई भी राह मुश्किल नहीं है। परिवार साथ होता है तो निश्चित तौर पर बेटा जो परिवार के अरमान हैं उनको भी पंख लगाने का काम करता है। तो अर्थ ने भी अपने माता और पिता के अरमानों को जो है पंख लगाया और आज एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, नई पहचान की ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए कि जो बच्चा सीतापुर में पढ़ा हो, सपने में न सोचता हो कि कभी वहाँ तक जाएगा, लेकिन माँ का सहारा पा करके ये बच्चा आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पे पहुँच गया कि आज पहचान के मोहताज नहीं है। तो ज़रा ये बताइए, CWE की बात करें या WWE की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो सामने देखने को मिलती हैं, हकीकत क्या होती है? जैसे लोग कहते हैं ये क्रिएट किया हुआ यानी बनाया हुआ वीडियो होता है, पहले से प्लानिंग होती है, हकीकत क्या है? मैं आपको अगर बताऊं, रियलिटी बताऊं तो लाइक अगर जो हम लोग करते हैं वो ऑन द स्पॉट करते हैं। लाइक मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, फाइट्स होती हैं, फाइट्स उसमें टेक्स होते हैं, बार बार टेक्स होते हैं, लेकिन हम लोगों के सामने 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख लोग बैठे होते हैं। हम लोग साझी ऑन द स्पॉट करते हैं। एंड सबसे बड़ा जो यहाँ पे चीज़ें आती है ना, कॉन्ट्रोवर्शन आता है कि फेक और स्क्रिप्टेड में। लाइक लोग बोलते हैं फेक है, स्क्रिप्टेड है। देन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेक नहीं बोल सकते, हम स्क्रिप्टेड ज़रूर बोल सकते हैं। स्क्रिप्टेड में ये होता है कि स्टोरी लाइन्स बनाई जाती हैं, पहले से तय कर लेते हैं। हाँ, ये स्टोरी लाइन्स बनाई जाती हैं कि हाँ इसके पीछे ये स्टोरी क्रिएट करेंगे तो लोग और एंगेज होंगे। अभी अगर मेरी और आपकी फ़ाइट हो जाए नॉर्मली ऑन द स्पॉट तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन क्या ये भी तय होता कि फाइट में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, नहीं, ऐसा कौन कितना मार खाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इतना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अच्छा। है। एंड अगर मैं बताऊं तो स्टोरी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी मेरी फाइट हो रही है, अगर ऑन द स्पॉट फाइट हो गई तो लोग आएंगे, लोग देखने आएंगे, लेकिन इतना इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे। अगर 1 हफ्ते पहले से हमने स्टोरी बनाई हुई है, आप मेरे घर पे आए हैं, आपने मेरे फैमिली को टॉर्चर किया है, मारा है, तो मुझे नहीं पता था, मैं आउट ऑफ घर से बाहर था, मैं घर पे आया तो देखा कि आप मेरे घर पे आए थे, अटैक किया आपने, ठीक है, ये एक स्टोरी क्रिएट हो रही है, ये स्टोरी क्रिएट हो रही है। फिर मैं गुस्सा आऊँगा, फिर मैं आपके घर आऊँगा, आप अपने घर नहीं मिलोगे मुझे, आपकी फैमिली पे अटैक करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी क्या करेगी कि मामला सुलझाने के लिए कहेगी कि ठीक है एक मैच रखते हैं, जो ये मैच जीतेगा वो उसके लिए सब कुछ सही होगा, ठीक है। अब स्टोरी क्रिएट हो गई कि आपने मेरे घर पे अटैक किया था कि आपकी गलती थी,
आप मेरे घर पे आए, फिर मैं आपके घर पे आए, स्टोरी क्रिएट हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, लोग एंगेज हो रहे हैं कि हाँ यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इस तरीके से हम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, लाइक स्क्रिप्ट। अब जो प्रोमो होता है आपने देखा होगा, रेसलर्स फेस टू फेस होते हैं, माइक टू माइक होते हैं, प्रोमो देते हैं, वो हम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं। हम स्क्रिप्ट्स के बाहर नहीं जाते, अगर स्क्रिप्ट्स के बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है, कंपनी को प्रॉब्लम होती है। जो ओनर होता है वो ज़रूर क्वेश्चन करता है कि तुम स्क्रिप्ट से बाहर क्यों गए। लाइक जो हम प्रोमो देते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट वर्ड ही होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, फेक तो नहीं बोल सकते। और जब रेसलर रिंग में उतरता है तो रेसलिंग जो है उस दौरान आप कैसे उद्बोधन करते हैं? समझा नहीं, फिर से बोले। जब रिंग में हाँ। रेसलर उतरते हैं और मुकाबला शुरू होता है तो उस मुकाबले का दृश्य, हाँ, अगर मैं एज अ रेसलर बोलूँ, अभी मैं कमेंटेटर, मैंने भी रेसलिंग करी हुई है, एंड उस टाइम क्या होता है कि इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे, सामने ओपोनेंट होता है, उस टाइम ना ये कुछ दिखाई नहीं देता कि लोग बैठे हुए हैं, ये को बस उस टाइम मैच ध्यान होता है कि हमें मैच करना है, कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा होता है, कुछ भी नहीं चल रहा होता। और अगर एज अ कमेंटेटर में बोलूँ, एज अ रिंग अनाउंसर में बोलूँ अपने दूसरे प्रोफेशन से, तो जब सामने मैच होता है एंड कुछ भी होता है तो मैं ऑन प्ले बाय प्ले कमेंट्री करता हूँ। दो तरह की कमेंट्री होती है, एक कलर कमेंट्री होती है, एक प्ले बाय प्ले कमेंट्री होती है। मैं हमेशा से प्ले बाय प्ले कमेंट्री परस्यू इसलिए करता हूँ कि प्ले बाय प्ले में ये होता है कि जो सामने हो रहा है मैं उसी को लोगों को बता रहा हूँ कि क्या एक्चुअली हो रहा है। कलर में ये होता है कि हम रेसलर्स की हिस्ट्री बताते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू दैट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कमेंट्री, मेरी टेबल होती है रिंग के साइड में, कभी कभी ऐसा होता है रेसलर्स आते हैं मेरी कमेंट्री टेबल के पास आ जाते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट सा सीन बन जाता है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मूव होता है वो मेरी टेबल पे ही होता है, टेबल टूट जाती है, चेयर टूट जाती है, तो मुझे खड़े होकर कमेंट्री करनी पड़ती है। तो ये हकीकत में होता हाँ, है, ये जो सब भी रियल ये जो होता है। दिखाते हैं कि कुर्सियों से मार हो रही है, हाँ, ये सब होता है, वो सब रियल होता है। एंड जो मेरे हैं एकेडमी में, मैंने देखा हुआ ये यहाँ से चोट लगी, स्टिचेस लगे हुए हैं, किसी का लिगामेंट नहीं है, किसी का शोल्डर में लिगामेंट नहीं है, तो मैंने खुद चीज़ें देखी हुई हैं। आपने भी मुकाबला किया है? मैंने भी किया, मुझे भी इंजरीज हुई हैं, फिंगर में हुई है, मेरी बैक में इंजरी है, मेरे शोल्डर में इंजरी है। अभी तो मैं रेसलिंग इतनी नहीं करता, मम्मी हमेशा मना करती है क्योंकि जो मेरा मेन प्राइमरी काम है उसको मैं छोड़ के वो नहीं करता। तो जोखिम भरा खेल है ये। हाँ, इसमें ये है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जब भी कोई ऑफिशियल फाइट होती है तो उससे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अगर हमें कुछ भी होता है, हमारी डेथ होती है, कुछ भी होता है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्रेट खली को मुकाबला करते हुए आपने उनके लिए कमेंट्री कभी की? हाँ, ये सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने 9 साल से 9 साल पहले रेसलिंग छोड़ दी थी ड्यू टू पैरों में प्रॉब्लम है। एंड अभी 25 जनवरी में मेरा वेस्ट बंगाल में शो था, वहाँ पर उन्होंने रिटर्न किया, वहाँ से एक रेसलर आया था, पार्कर बुड्रो नाम है उसका, वो यूएसए में रहता है, तो वो आया हुआ था, तो उसके अगेंस्ट मुझे भी नहीं पता था कि खली सर रिटर्न करने वाले हैं, उन्होंने सबको सरप्राइज़ दिया था। मैं कमेंटेटर बैठा हुआ था, मैच चल रहा था, एंड तब वो मेरा सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैं हमेशा बचपन में उन्हें टीवी पे देखता था, लेकिन आज मैं उनके लिए कमेंट्री कर रहा हूँ, मैं उनके लिए अनाउंस कर रहा हूँ कि वो मेरे सामने, मेरे गूज़बम्स आ गए थे कि हाँ यार ही इज़ बैक। 9 साल के बाद उन्होंने कम बैक किया था, एंड वो मोमेंट मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था कि मुझे लगा सपने में हूँ मैं। वो कमेंट्री क्या थी? मैं बैठा हुआ था, मैं नॉर्मली कमेंट्री करता, पार्कर बुड्रो सामने था, एंड इट वाज लाइक कि हाँ ओ माय गॉड पार्कर इज लाइक दैट। मेरा टोन बहुत कम था, नॉर्मल चल रहा था, पार्कर इज डाउन एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द मोमेंट। एंड उसी के 3-4 सेकंड बाद द ग्रेट खली की म्यूजिक बस प्ले होती है, वो आते हैं, एंड मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे, बट सडनली वो मेरे सामने आते, मेरे पास आए, तो मैं गूज़बम्स पे आ जाता कि मैं शॉक हो जाता हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? द ग्रेट खली इज बैक! द ग्रेट खली इज बैक आफ्टर लॉन्ग 9 years! This is insane! This is unpredictable! I even can't believe! It seems like I'm in dreams, baby! I'm in dreams! Oh my god, I even can't believe! And he's back! He's attacking on Parker Buddha with a steel chair! With the steel chair! It seems like I am in United States of America, but nobody! This is India! India is none better than United States of America because he is back in the ring and he's attacking Parker Buddha. Oh my god! Still I'm in my dreams that I even can't believe that the great Khali is in front of my eyes and he's in the ring. He's performing. He's just giving his best. He's telling that I am the only one who tells about from India, the giant, the greatest of all time, one and only, the great Khali. क्या बात है, देखा आपने। ये कहते हैं कि जब कोई यहाँ से निकलकर ऊंचाइयों को छूता है
तो निश्चित तौर पर उनकी प्रतिभा कुछ अलग होती है। वही प्रतिभा अर्थ शर्मा में भी देखने को मिल रही है। और सोचिए, अच्छा, खली से आखिरी बार कब मुलाकात हुई इधर? अभी होली से पहले मैं आया था, मैं सीतापुर आया हूँ 2 मार्च को, तो हमारी मुलाकात मे बी और 28 फेब को हुई थी। बेसिकली ये होता है कि वीक में कभी कभी 2-3 बार आना उनका होता है एकेडमी में, एंड घर भी बहुत पास ही है, एकेडमी से 1 या 2 किलोमीटर पे ही होगा। तो कभी कभी जब हमें उनसे कोचिंग मिलती है तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं। अभी आपको मीडियम एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से बता पाओगे, मुझे इतना नहीं है। तो अगर आप किसी बिगिनर को बताओगे तो उससे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, वो आपसे सीख रहा है। दैन वीक्स में तो अभी होता है 28 फेब या 27 को हम मिले हुए थे। एंड बेसिकली ऐसा होता है कि स्कूल में टीचर्स होते हैं ऐसे, वो भी हमारे लिए पहली बार लगा था कि हाँ, मैं इनसे मिल रहा हूँ। अब सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं और आप किसी से भी मिलते हो कि बार बार मिलते हो, ये करते हो, कुछ सीखने को मिलता है। एंड अगर बात होता है ग्रेट खली की, मतलब पूरा वर्ल्ड जानता है उन्हें, हाउ ही इज़, एंड बात करें तो इट्स डैम लव्ड इट। बिल्कुल। ये जानना चाहेंगे अर्थ की CWE के कितने शो आपने किए हैं अब तक? अभी तक मैंने 7 शो किए हैं, 7 शोज़ किए हैं। और अगला लक्ष्य क्या है? अगला, अगर मैं अपना प्लान बताऊं तो अभी मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं। अभी मैं 20 साल का हूं, बट अभी मेरा प्लान्स तो बहुत बड़े हैं, लाइक लॉट्स ऑफ वन। बट अभी के लिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस और चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में जितना भी सीखो उतना कम होता है। एंड अभी मे बी मेरा जो 7th शो होगा, अपकमिंग शो है, वो भी मे बी इन गुजरात में प्लान हो रहा है। एंड मेरा लास्ट वाला शो अभी मैंने आई थिंक राजस्थान में किया है, वेस्ट बंगाल में किया हुआ है, लुधियाना में किया है, एंड इंदौर में किया हुआ है, बागेश्वर धाम में मैंने शो किया हुआ है। अच्छा। हाँ, मैंने उनके सामने भी शो किया हुआ है। एंड अभी अपकमिंग जो शो है मेरा गुजरात में है, उससे लिए प्रैक्टिस चल रही है। और अभी तो मैं यहीं पे हूँ एंड देखते हैं एज सून एज पॉसिबल। अगर जैसे लोग जानना चाहेंगे CWE और जो WWE होता है, उनमें अंतर क्या होता है दोनों में? दोनों सेम है, बट डिफरेंस ये है कि CW जो हमारी है वो एक एकेडमी है, वो एक स्कूल है, वहाँ हम सीखते हैं। और WWE क्या है, वो एक कंपनी है, वो ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, वहाँ पे पे आउट्स मिलते हैं। हमें भी पे आउट मिलते हैं जब हमारा शो होता है, लाइक WWE में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो स्कूल और कंपनी में बस यही डिफरेंस है। रेसलिंग सेम होती है, ईच एवरीथिंग सेम है, पूरा जो क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें सेम है। बस डिफरेंस ये पे आता है कि जो हमारी एकेडमी, वो CW वो एक एकेडमी है, वो एक स्कूल है, और WWE एक बहुत बड़ी कंपनी है। और रिंग पर जब रेसलर भिड़ जाते होंगे, उस दौरान कैसे आप लोग रोकने का प्रयास कर पाते हैं? ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, वहाँ हम कभी अटैक नहीं कर सकते। लाइक हमारे जो प्राइवेट एरिया पार्ट्स हैं, हम उस पर कभी अटैक नहीं कर सकते, वो बहुत इलीगल है। हम आँख में अटैक नहीं कर सकते। अच्छा। वो इलीगल है। हम बाल नहीं खींच सकते, वो भी इलीगल है। अगर वो सारी चीज़ें बैक टू बैक होती हैं तो रेसलर्स ना दोबारा अटैक करता है, तो वहाँ पे ना कॉन्सुलेशन हो जाता है। तो हम पीछे हमारे मेंबर्स होते हैं जो रोकने के लिए रेडी होते हैं, वो भी, उनको भी रेसलिंग आती है, वो भी रेसलिंग सीखे होते हैं। एंड अगर बताओ तो जो रिंग के चारों साइड जो भी होता है, लाइक कैमरा मैन हो, वो रेफरी हो, चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे वो रिंग अनाउंसर हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी को रेसलिंग आती है, वो सभी रेसलिंग सीखते हैं। इसलिए मैंने खुद रेसलिंग सीखी हुई है। एंड जो पीछे 4-5 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, तो वो आते हैं, वो रोकते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ों पे हम अटैक नहीं कर सकते। रेसलिंग के लिए अगर बात करें तो एक रेसलर जैसे उसका अलग अलग पैसा कैसे मिलता है, कौन पैसा देता है? पैसा अगर बात को, अगर कोई कंपनी में, जस्ट इमेजिन मैं WWE में चला गया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, लाइक मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड दे आर सेइंग कि हम 2 साल का आपको $1 मिलियन देंगे। तो वो $1 मिलियन मेरा फिक्स हो गया, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाऊँगा? एक्स्ट्रा पैसे कैसे होते हैं? मेरी मर्चेंडाइज से, लाइक मेरी टी-शर्ट है, फैंस मेरे हैं, मेरे ख़रीदने आ रहे हैं, तो वो जितना होगा उसमें मेरा परसेंटेज आएगा। और उसके बाद अगर कोई बंदा अच्छे से पॉपुलर हो गया तो स्पॉन्सर्स आएंगे हमारे पास, स्पॉन्सर्स आते हैं किसी भी कंपनी के, तो उसके थ्रू में पैसा मिलता है। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हमें मर्चेंडाइज होती है, जो टी-शर्ट्स हो गए, कुछ भी हो गया, वॉच हो गई हमारी, कुछ भी हमारा नाम की है, तो मर्चेंडाइज हो गया। उसके बाद स्पॉन्सर्स हो गए, एंड कभी कभी जो शोज़ होते हैं, शोज़ में बुलाते हैं लाइक एज अ चीफ गेस्ट। ये 3 चीज़ें हो गई अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे हमें अर्निंग होती है। और रेसलिंग में ऐसे कौन रेसलर हैं जो आपके आइडियल हैं? मेरे, अगर मैं आइडल की बात करूँ तो लाइक डिफरेंट क्राइटेरिया में, अगर मैं फिज़िक की बात करूँ, वर्कआउट की बात करूँ, तो लाइक द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, वो लाइक 6'3", एवरीबडी नो, सभी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर कौन है। और अगर मैं रेसलिंग वाइज बात करूं कि रेसलिंग किसकी अच्छी है, तो वो 2 ही हैं, एक जेफ हार्डी है और एक एजे स्टाइल्स है। मैं 3 को ही फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं भी वर्कआउट परस्यू करता हूं। मैं
क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि सभी बोलते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे कुछ हैं फ्रेंड्स हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ हैं तो बोलते हैं कि जब तुझे कमेंट्री अनाउंसिंग है तो वर्कआउट करने का क्या फ़ायदा, इससे क्या रिलेशन बनता है कि मैं कमेंट्री वो करने तो वर्कआउट करने से क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरे 3 ऐसे हैं, लाइक ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी, ये 3 मेरे बहुत ही, जिनको मैं बहुत मानता हूँ। इंडिया में रेसलिंग को जो नाम दिया वो कौन है? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो द ग्रेट खली के पहले कोई भी नहीं जानता था कि WWE क्या होती है, कोई भी नहीं देखता था। जब वो पहली बार 2006 में डेब्यू करते हैं अंडरटेकर के सामने, उस टाइम अंडरटेकर मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था, सभी जानते थे कि उस टाइम ऐसा है, उनका डेब्यू डायरेक्टली अंडरटेकर से होता है। देन इंडिया पता चलता है कि हाँ ये भी कुछ है, और उनकी हाइट की वजह से उन्हें लोग और पहचानते हैं, लाइक 7 फीट 1 इंचेस, तो बहुत डिफरेंस है। तो उन्होंने ही रेसलिंग का क्रेज़ इंडिया में लाए एंड अभी तक वो क्रेज़ चलता आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं द ग्रेट खली को ही बोलूँगा कि हाँ उनकी वजह से रेसलिंग इंडिया में आई एंड इतनी पॉपुलर हुई। महिलाएं भी क्या रेसलिंग करती हैं? हाँ, मेरे अकेडमी में ऐसी हैं कि जो भी करती हैं सेम जैसे हम करते हैं वैसे वो भी करती हैं। वो भी चेयर शॉट्स यूज़ करेंगी, चेयर यूज़ करती हैं, और कैंडो स्टिक होती है। कैंडो स्टिक ऐसी होती है कि लकड़ी की डंडी बनाई जाती है, उससे अटैक करती हैं, कुछ भी हो जाता है। एंड मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि हाँ सर से खून निकल रहा है, सर फट गया, हाथ टूट गया, घुटना चला गया, पीठ चली गई, लाइक ऐसी चीज़ें। तो सेम ऐसा, बस जेंडर चेंज हो गया, रेसलिंग वही होती है। अच्छा, कभी महिलाएं और पुरुष भी भिड़ते हैं? हाँ, मैंने खुद एक मैच किया है। अच्छा, इंटरजेंडर मैच कहते हैं उसे। मैंने खुद एक मैच किया है एंड वो मुझसे 10 या 12 साल बड़ी थी, बट स्टिल मैच अच्छा था। थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी, बट मुझे एक्सपीरियंस है कैसा होता है। सेम है, ऐसा नहीं होता कि हाँ मैंने लड़के के साथ किया तो लड़की कम होगी, लाइक कमज़ोर होगी, ऐसी सॉफ्ट होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम होता है, सेम इफ़ेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और रेसलिंग के बारे में ये कहा जाता है ज़्यादातर कि रिच लोग जाते हैं, पैसे वाले जो होते हैं, या इसको देखने वाले भी पैसे वाले माने जाते हैं, हाँ। या उस विचार के होते हैं। आप एक सामान्य परिवार से गए, कितना मुश्किल हुआ आपको यहाँ तक पहुँचने में? फाइनेंशियली बताऊँ तो लाइक बहुत क्राइसिस आई। ऐसा नहीं बोल सकता कि सिर्फ रिच जाते हैं। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपके अंदर डिज़ायर है कुछ करने का, यू विल। अभी जो मेरी वीडियो देखेंगे मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे कि बहुत बोल रहा है, मोटिवेशन दे रहा है बट मैं आपको बताऊँ कि लाइक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल मेरी मम्मी पापा ने मुझे भेजा। एंड अगर मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम्स की, तो लाइक मैं 2022 में गया था एंड 2023 में मैं वापस आया। क्यों? 1 साल में घर पे रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम। मेरे पास पैसों की थोड़ी दिक्कत थी, देन मैं 1 साल फिर से घर पे रहा। मैं घर से ज़्यादा निकलता नहीं था कि लोग बोलेंगे कि तू वापस क्यों आ गया, 1 साल तू वहाँ पे था। देन मैंने फिर से यहाँ पे टाइम दिया, देन फिर से गॉड्स प्लान कुछ अच्छे से मम्मी पापा ने जुगाड़ करके, लाइक सेविंग करके मुझे दोबारा भेजा वहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ कि हाँ फाइनेंशियल कंडीशन के उसके अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लाइक लॉट्स ऑफ, क्योंकि डाइट में प्रॉब्लम होती है। वर्कआउट करते हैं तो डाइट हमें बहुत अच्छी चाहिए होती है, बहुत एक्सपेंसिव डाइट बैठती है, तो उसके बारे में बोलूँ तो हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट ठीक है, अगर डिज़ायर है तो, अगर मैं ये भी बोलता अगर मैं अच्छी फैमिली से होता, मैं रिच फैमिली से होता, मेरे मम्मी पापा बहुत ही रिच होते, सब कुछ होता हमारे पास, तो मैं ये कभी कर भी नहीं पाता। मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं आता। मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, कुछ सोच ही नहीं होती कि मुझे आगे कुछ करना है। मैं नहीं कह रहा कि जो अमीर होते हैं उनके बच्चे कुछ सोचते नहीं, बट अगर मैं होता, मैं सीरियसली बताओ, अगर मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाता। मम्मी पापा के बारे में ज़रा बताइए, उनके नाम और क्या करते हैं वो लोग? मेरी मम्मी का नाम है मिसेस कनकलता शर्मा और मेरे पापा का नाम है मिस्टर फतेह बहादुर शर्मा। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा विमल कंपनी में सुपरवाइज़र हैं। बट अगर मैं बात करूँ मैं अपने पापा की, सो ही इज़ लाइक, वो ज़्यादा मतलब ठीक है मजाक मस्ती चलती, बट कुछ चीज़ें होती जो पापा से कभी शेयर नहीं कर पाते। वो आप लड़के होते नहीं शेयर कर पाते, मम्मी से शेयर हो जाते पापा, और पापा भी कभी शेयर नहीं करते। मम्मी कभी कभी रो भी देती है, लेकिन पापा किसी के में रोते नहीं हैं, चाहे वो किसी के भी फादर हो। वो कभी कुछ भी रिस्क सहन कर लेंगे, कभी किसी रोएंगे नहीं, लेकिन वो मुझे पता होता है कि हाँ वो क्या फील कर रहे हैं। लाइक उनके इस पैर में ना रॉड पड़ी हुई है, एक्सीडेंट हुआ था, रॉड पड़ी हुई है, आयरन रॉड है, और हाथ में भी आयरन रॉड है, बट स्टिल वो वर्क करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अस कि हाँ जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे कर लें। उनका बस यही कहना होता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे कर लें। उन्हें कुछ ये नहीं चाहिए कि हाँ मुझे लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। वो बस ये चाहते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करना चाहिए। एंड मम्मी भी इसी में साथ देती है कि हाँ ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ अपने मम्मी पापा की, तो लाइक मैं हमेशा चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी और फैमिली में पैदा हुआ होता तो एट द एज ऑफ 17 यहाँ से पंजाब 1000 किलोमीटर है। कोई भी अपने बच्चे को ना 10th क्लास में 1000 किलोमीटर भेजने से ना 100 बार सोचता कि अगर कॉलेज में होता तो फिर भी, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, लाइक
वो दानव दिखते थे, मतलब लाइक मॉन्स्टर, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं तू जा, होगा देखा जाएगा। लाइक शी वॉज सो ब्रेव। मुझे डर लगा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तो अर्थ दर्शक आपको कब अगली बार देखें और सुने? मैं अगर आपको बताऊं तो मैं ये चाहता हूं कि अभी मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मेरे प्लान्स तो बहुत बड़े हैं। लाइक अभी मैं अपना नेशनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बताऊँ। लाइक मैं बहुत सारी कंपनीज, मेरा प्लान्स है कि मैं इन कंपनीज़ के लिए मैं अपने वर्क करूँ कंपनीज़ के लिए। तो मैं रियली चाहता हूँ कि हाँ मैं अपने सीतापुर और लाइक स्टेट उत्तर प्रदेश इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ कमेंटेटर। लाइक रेसलिंग वाइज तो देयर आर लॉट्स ऑफ, लेकिन एज अ कमेंटेटर, क्योंकि कमेंट्री में कोई इतना जाना नहीं चाहता। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि हाँ मुझे कमेंट्री करनी है। मुझे 3 साल हो गए लाइक कमेंट्री करते हुए, मेरे पास आज तक कोई नहीं आया कि हाँ, वो बस ये कहते हैं कि हाँ आई लव योर कमेंट्री एंड यू आर डूइंग ग्रेट यार। मतलब चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे मेरे नेबर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, हाँ यार अर्थ आई एम लविंग इट यार, मतलब क्रेजी भाई, यू आर डूइंग ग्रेट लाइक दैट। बट मैंने आज तक नहीं देखा कि कमेंट्री करनी है लाइक। बट ठीक है, आई विल बी द ओनली वन जो मैं इंडिया को आगे लेके जाऊँगा इन द फील्ड ऑफ कमेंट्री, इन द फील्ड ऑफ रिंग अनाउंसिंग। तो मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल, तो आगे भी आप देखते रहिए अर्थ शर्मा को। ये था उनका सफ़रनामा, जो सीतापुर से निकलकर क्या लक्ष्य है और कहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए, अगर आपने ठान लिया है तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलनी ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपसे सीखा जा सकता है वो ये कि आपने कहीं कोई एकेडमी में जा कर के कमेंट्री सीखी नहीं, सिर्फ आपने वॉच किया और अपने अंदर आत्मसात किया। यानी उन्हें वो करना था और उसको करके दिखा दिया। निश्चित तौर पर आज वो अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं जो शायद इंडियन जल्दी बोल नहीं पाएंगे, यानी उसमें ज़्यादातर अमेरिकन भाषा का प्रयोग होता है। तो ये वाकई में उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, और अभावग्रस्त होते हुए भी अर्थ ने ये दिखा दिया कि वो जो परिवार के अरमान थे और जो अपना लक्ष्य था, उसको दोनों को आपने हासिल किया और बड़े ऊंचाइयों तक आपको जाना है और सीतापुर का नाम रोशन करना है। मेरी भी उम्मीदें, या मेरी भी आपसे उम्मीदें भी रहेंगी और मेरी ये दुआएं भी रहेंगी कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं और ऐसे ही सीतापुर का नाम रोशन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड मैं आपके लिए भी रिंग अनाउंसिंग करना चाहता हूँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ लाइक इन माई वे, जैसे मैं हमेशा रेसलिंग में इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो आई वॉन्ट योर नेम टू इंट्रोड्यूस लाइक दैट। सो आप रेडी हो? बिल्कुल। आपका शुभ नेम पंकज सिंह गौड़ है ना? जी ठीक है, ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, introducing the man from Sitapur, Uttar Pradesh, who is representing the city all over the world with the channel name iIndia. He is the CEO of one and only iIndia and representing all over the world through his social media, his media experiences. He is an only one man from the Realogy for Sitapur, one and only Pankaj Singh गौड़। बहुत बहुत आभार अर्थ शर्मा का, जो आपने सुना और देखा, और आगे भी देखते रहिए। बहुत ऊंचाइयों तक जाना है और बहुत सारे मैचों में ये आवाज़ गूंजती हुई ऐसी ही नज़र आएगी। तो अर्थ बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट आने वाले सालों में आप मुझसे पूछोगे कि हाँ तुम्हारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई रियली वांटेड कि हाँ मैं फिर से यहाँ पर आऊँ आने वाले टाइम में, एंड इससे भी ज़्यादा चीज़ें बताने को हों कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। लाइक अपार्ट फ्रॉम इंडिया मैंने अपने कंट्री को, अपनी सिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया बाहर। सो रियली वांटेड दैट, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक आई फेल्ट सो गुड फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत थैंक यू सो मच सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए iIndia।